हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है इंसाफ। कमरे में सन्नाटा पसरा था। बाहर आंगन में बर्तनों की खनखनाहट और औरतों की धीमी धीमी आवाज़ें चल रही थी। मगर अचानक अंदर से उठी एक चटाक की आवाज़ ने पूरे माहौल को हिला दिया। मीना की सास रमा देवी अपने पलंग पर ही औंधे मुँह गिर पड़ी। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। उनकी चीख अभी गले से निकली भी नहीं थी कि दूसरी तरफ उनकी बेटी नंदिता के गाल पर भी वहीं आग बरसा देने वाला तमाचा पड़ा। बस बहुत हो गया मम्मी, बहुत हो गया दीदी। यह आवाज़ थी अमित की, मीना के पति की। आंखों में लाल डोरे, चेहरे पर गुस्से की लकीरें और पूरे शरीर बेकाबू कपकपी। मीना जो गर्भवती थी को कुछ देर पहले ही सास और ननद ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। बाहर गली में उसकी माँ शारदा देवी समधन आकर संभाल रही थी। तभी अमित लौट आया और सब देख सुनकर उसका खून खौल उठा। समधन जी, अमित की आवाज़ गूंज उठी। अम्मा, बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रेग्नेंट पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की। ये घर सराय है क्या। आप लोग औरत होकर औरत की दुश्मन क्यों बनती हैं। मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी यह दहाड़ पूरे मोहल्ले में गूंज गई। पड़ोस की औरतें झाँक झाँक कर दरवाजों और खिड़कियों से देखने लगीं। रमा देवी पलंग से उठी, हाथ सहलाते हुए बोली, अरे पागल हो गया है क्या, माँ को ही मारने लगा। ये तेरी बीवी तुझ पर जादू कर चुकी है, हमें घर से बाहर निकाल देगी। तू समझ क्यों नहीं रहा। नंदिता भी रोते रोते चीख पड़ी, भैया आप हम पर हाथ कैसे उठा सकते हो। हम आपकी माँ बहन हैं। ये औरत आपको हमारे खिलाफ कर रही है। देखना इस घर का सत्यानाश कर देगी। मीना की माँ शारदा देवी अब तक सब देखती रहीं। उनका दिल भीतर से फट रहा था। रमा जी, मैंने सोचा था आप मेरी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर रखोगी, मगर आज आपकी करतूत देखी तो लगता है मैंने अपनी बच्ची को नरक में धकेल दिया। गर्भवती औरत को घर से धक्के मारना, ये कैसी औरत हो आप। मीना आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से लिपट गई। पेट पर हाथ रखे वह कांप रही थी। अमित ने फ़ोन उठाया और 100 नंबर डायल करने लगा। आज नहीं छोड़ूंगा मम्मी दीदी, पुलिस आएगी और सब सच सामने आएगा। अब तक मैं चुप रहा, मगर अब और नहीं। इतना सुनते ही रमा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहल्ले में इज्जत का सवाल था। अगर पुलिस आई तो न सिर्फ बदनामी होगी बल्कि जेल तक बात पहुंच सकती थी। रुक जा बेटा, फ़ोन मत लगा, बात सुलझा लेते हैं। रमा देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मगर अमित गुस्से में था। बात कौन सी बात मम्मी। हर दिन मीना को ताने देना, कभी काम ठीक से न करने पर अपमानित करना, कभी मायके को गालियाँ देना, और आज तो हद कर दी, गर्भवती औरत को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब बात नहीं होगी, अब हिसाब होगा। नंदिता चिल्लाई, भैया आप बहन को भूल गए। शादी होते ही आपकी दुनिया बस बीवी बन गई, हम लोग पराये हो गए। बहन वही होती है जो अपने भाई का घर बसाए, तोड़े नहीं। नंदिता, अमित ने तड़पते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या तकलीफ थी मीना से। उसने कब तुम्हारा बुरा किया, उल्टा तुम्हारे लिए अपनी ज़रूरतें तक कुर्बान की। और तुम, अब तक मीना चुप थी, मगर आज उसने भी हिम्मत जुटाई। मम्मी जी, दीदी, मैंने हमेशा आपको अपना परिवार माना, मगर आपने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं। रोज ताने, रोज तिरस्कार, और आज ये धक्के। अगर अमित समय पर ना आता तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। मीना की आवाज़ फट पड़ी। कमरे में बैठी औरतों को पहली बार उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हुआ। शारदा देवी ने सख्त सुर में कहा, रमा जी, मैं पुलिस की ज़रूरत ही नहीं समझती। मोहल्ले की पंचायत बुलाते हैं, सबके सामने सच सामने आएगा, देखेंगे कौन सही है और कौन गलत। रमा देवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पंचायत का नाम सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीना और अमित अपने कमरे में चले गए, मगर सास और ननद के चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। रमा देवी बड़बड़ाने लगी, हमें ही घर से निकलवा देगा। अब देखती हूँ मैं इसे कैसे चैन से रहने देती हूँ। नंदिता बोली, मम्मी ये सब मीना का खेल है, भैया पर जादू कर दिया है, नहीं तो वो कभी हमारे खिलाफ हाथ नहीं उठाता। रमा देवी ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, हमें भी अब चालाकी से काम करना होगा, नहीं तो ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। उधर कमरे में मीना आंसुओं से भीग चुकी थी। अमित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत मीना, अब मैं हूं ना। बहुत सह लिया तूने, अब आगे से कोई तुझे हाथ तक नहीं लगाएगा। मगर अमित, मीना की आवाज़ कांपी, ये सब रुकने वाला नहीं। मम्मी और दीदी मुझे कभी चैन से नहीं रहने देंगी। मुझे डर लग रहा है। अमित ने उसके आंसू पोंछे, डर मत, कल पंचायत बुलाऊंगा, मोहल्ले के सामने सबका सच रखूंगा, तब देखता हूँ कौन तुझे परेशान करता है। मीना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसके दिल में पहली बार उम्मीद की किरण जगी। अगली सुबह पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। चौपाल में पंचायत बुलाई गई। शारदा देवी, अमित और मीना सामने बैठे थे। रमा देवी और नंदिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। चौधरी जी, जो मोहल्ले के बुजुर्ग थे, बोले, क्या मामला है अमित, सबके सामने बताओ। अमित ने सारा किस्सा साफ साफ सुनाया, कैसे उसकी पत्नी को ताने दिए जाते हैं, कैसे घर से धक्के देकर निकाला गया, और कैसे उसकी माँ और बहन हर वक्त आग उगलती रहती हैं।
मीना भी आंसुओं के बीच अपनी पीड़ा बयां कर रही थी। शारदा देवी बोली, हमने बेटी को अच्छे संस्कार देकर भेजा था, मगर यहाँ तो उसे रोज रुलाया गया। अब आप ही इंसाफ कीजिए। रमा देवी और नंदिता ने सफाई देने की कोशिश की। ये सब झूठ है। मीना हमें तोड़ना चाहती है, बेटे को अपने बस में करना चाहती है। मगर पड़ोस की औरतें बीच में बोल पड़ी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आप लोग मीना को ताने देती हो। कल तो धक्का भी मारा था। प्रेग्नेंट बहू को ऐसे निकालना पाप है। औरत होकर औरत से दुश्मनी क्यों? सारा माहौल रमा देवी और नंदिता के खिलाफ हो गया। चौधरी जी ने कठोर आवाज में कहा, रमा देवी, अगर आगे से बहू पर हाथ उठाया, ताना दिया या घर से निकालने की कोशिश की तो पूरा मोहल्ला गवाही देगा और हम खुद पुलिस को बुलाएंगे। मीना की आंखों में आंसू थे, मगर आज उसमें एक चमक भी थी, इंसाफ की उम्मीद। पंचायत का शोर शराबा तो खत्म हो गया, लेकिन उस शाम घर के अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। रमा देवी और नंदिता को पूरे मोहल्ले के सामने अपमान झेलना पड़ा। उनकी नजरें झुकी हुई थी और लोग जाते जाते कानाफूसी करते रहे। बुजुर्ग होकर बहू पर हाथ उठाना शर्मानी चाहिए। औरत होकर गर्भवती औरत को धक्के देना कितना गिरा हुआ काम है। ये बातें तीर की तरह रमा देवी के दिल में चुभ गईं। कमरे में रमा देवी बेचैनी से टहल रही थी। नंदिता आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, आज सबने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भैया भी सबके सामने हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। अब हमें कुछ करना होगा। रमा देवी की आंखों में आग जल उठी। हाँ बेटी, अब हमें भी वो सच बताना होगा जो अब तक हमने छिपा रखा था। अमित को ये जानना ही पड़ेगा कि उसकी मीना कितनी चालाक है। नंदिता चौंक गई। मम्मी, कौन सा सच? रमा देवी ने धीरे धीरे कहा, वहीं उसके मायके से जुड़ा सच, जिस घर से ये मीना आई है, वहाँ के पुराने धब्बे। अगर वो बाहर आ गए तो खुद अमित भी इसका साथ छोड़ देगा। उधर कमरे में मीना बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद कहाँ। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों में घूम रहा था। धक्के खाते हुए बाहर निकलना, पेट पर लगा झटका और फिर अमित का गुस्से में सास ननद को तमाचा मारना। उसने सोचा, क्यों इतनी नफरत करती हैं मम्मी जी और दीदी मुझसे? मैंने तो कभी बुरा सोचा ही नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं मायके से आती जाती रहती हूँ, या इसलिए कि मैं उनकी हर बात पर चुप नहीं रहती? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पेट पर हाथ रखकर उसने कसम खाई, मेरे बच्चे, मैं तुझे इस माहौल से दूर एक सुरक्षित दुनिया दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह अमित काम पर जाने ही वाला था कि रमा देवी ने उसे रोक लिया। बेटा, जरा बैठो, हमें तुमसे कुछ कहना है। अमित रुक गया। चेहरा अभी भी ठंडा था। क्या कहना है मम्मी? रमा देवी ने गहरी सांस ली। बेटा, तू अपनी बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कर। क्या तुझे पता है कि इसके मायके में किस तरह का माहौल है? इसके मामा को चोरी के इल्जाम में जेल हुई थी। इसके पिता पर भी कर्जदार मुकदमा चला चुके हैं। ऐसी फैमिली की लड़की तेरे घर की इज्जत क्या बचाएगी? अमित हैरान रह गया। ये सब आप क्या कह रही हैं मम्मी? मीना के पापा तो सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। रमा देवी ने तुनक कर कहा, तुझे नहीं सुना होगा, लेकिन मोहल्ले भर को पता है। औरतें बातें करती हैं। और मीना, उसने कभी तुझसे सच बोला? अमित के मन में हलचल मच गई। उसे याद आया, शादी के वक्त मीना ने अपने मामा का नाम तक नहीं लिया था। सच क्या है, झूठ क्या है? वो सीधा कमरे में गया। मीना बर्तन धो रही थी। मीना, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे मामा पर चोरी का केस हुआ था? मीना का हाथ कांप गया। बर्तन फिसल कर गिरा और पानी चारों तरफ बिखर गया। उसके चेहरे पर सफेदी छा गई। अमित, मैं मीना, अब तुम चुप मत रहो। मम्मी ने सब बताया है। सच क्या है? मीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ अमित, ये सच है। मेरे मामा पर सालों पहले चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। वो बेकसूर थे, मगर हालात ऐसे बने कि उन्हें जेल जाना पड़ा। पापा ने कितनी कोशिशें की, पर कुछ साबित नहीं कर पाए। तभी से समाज में ताने मारता है। वो घुटनों पर बैठ गई। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तो हमेशा सच और ईमानदारी का साथ दिया है। तुम मुझ पर शक मत करो। अमित की सांसें तेज हो गईं। वो सोच में पड़ गया। उधर नंदिता ने माँ से कहा, देखा मम्मी, भैया अब सोच में पड़ गया है। बस थोड़ा और आग लगाओ, फिर देखना मीना अपने आप बाहर हो जाएगी। रमा देवी ने संतोष की मुस्कान दी। हाँ बेटी, अब वक्त आ गया है कि मीना को उसकी औकात दिखाई जाए। मीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अमित अब भी नाराज था और उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। मीना का दिल टूट चुका था। उसने सोचा, क्या मैं हमेशा ताने सहती रहूंगी? अब तो मेरा अतीत भी मेरे खिलाफ हथियार बना दिया गया है। क्या अमित भी मुझसे दूर हो जाएगा? वो जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी माँ शारदा देवी आ गई। क्या हुआ बेटा? मीना माँ के गले लग गई। माँ, मम्मी जी और दीदी ने अमित के सामने मेरे मामा का पुराना किस्सा छेड़ दिया। अब अमित भी मुझसे नाराज है। माँ, मैं क्या करूँ? शारदा देवी की आंखें लाल हो गईं। बेटा, तुझे रोने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। सच छिपाना गुनाह नहीं था। तूने अपना अतीत किसी पर थोपना नहीं चाहा। अब हम ही सच्चाई सबके सामने रखेंगे ताकि कोई तुझे बदनाम ना कर सके।
मीना ने माँ का हाथ थाम लिया। उसके दिल में एक नई शक्ति जागी। अगले दिन पंचायत दोबारा बुलाई गई। इस बार शारदा देवी ने ही सबको बुलाया। मोहल्ले भर के लोग जमा हुए। शारदा देवी खड़ी हुई और बोली, कल रमा जी ने मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए। आज मैं सच्चाई बताने आई हूँ। हाँ, मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा था, मगर सच ये है कि उन्होंने चोरी नहीं की थी। असली चोर कोई और था, मगर समाज ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया। हमने शर्म से सिर झुका लिया और उस सच को दफना दिया। लेकिन क्या इसकी सजा मेरी बेटी को मिलनी चाहिए? क्या उसका अतीत उसकी नीयत को साबित करता है? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। शारदा देवी की आवाज़ और ऊंची हो गई। मीना ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर उसके मामा पर इल्जाम था तो इसमें मीना का क्या दोष? लेकिन रमा जी और नंदिता ने उसे बदनाम करने के लिए ये सब फैलाया। आप ही इंसाफ कीजिए, चौधरी जी ने सख्त लहजे में कहा। रमा देवी, शर्मानी चाहिए आपको। बहू की नीयत पर शक करना, उसका पुराना घाव कुरेदना, ये औरत होकर औरत के खिलाफ जहर उगलना है। आगे से अगर ऐसी हरकत हुई तो कानून हाथ में लेना। नंदिता चीख पड़ी, आप लोग सब मीना के पक्ष में क्यों हैं? भैया को भी हमने पाला है, अब वो भी हमें छोड़ देगा? अमित खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ गूंज उठी, नहीं दीदी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, लेकिन सच ये है कि मीना बेगुनाह है। उसके अतीत का हमारे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। और अगर अब भी तुम और मम्मी मीना को सताओगी तो मैं खुद तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मीना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू राहत के थे। रमा देवी और नंदिता के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। रमा देवी ने मन ही मन कसम खाई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई मीना, अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। पंचायत के बाद मोहल्ला धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन रमा देवी और नंदिता के मन में ज्वालामुखी सुलग रहा था। रमा देवी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और नंदिता से कहा, बेटी, आज सबके सामने हमें झुकना पड़ा। ये बहू जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, इसे सबक सिखाना ही होगा। नंदिता बोली, हाँ मम्मी। रमा देवी ने ठंडी सांस ली, तो फिर हमें ऐसा करना होगा कि गुनाह इसका लगे और इल्जाम हमसे दूर रहे। कुछ दिन बीते। मीना ने घर के कामों में और भी मेहनत लगानी शुरू कर दी। सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करती, फिर सास के लिए चाय, ननद के लिए नाश्ता। मगर इसके बावजूद रमा देवी और नंदिता ताने कसने से बाज नहीं आती। अरे बहू, ये सब दिखावा मत करो, तेरे मन में जहर है जहर। भाभी, आप तो बड़ी मासूम बनती हो, लेकिन असली रंग सब जानते हैं। मीना चुप रहती, पेट पर हाथ रखकर खुद को समझाती, मेरे बच्चे, तेरे खातिर मैं सब सह रही हूँ। एक रात अमित दफ्तर से देर से लौटा। कमरे में मीना इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर आंगन में अचानक चीख पुकार मच गई, चोर चोर। नंदिता जोर जोर से चिल्ला रही थी। अमित दौड़कर बाहर आया। रमा देवी भी घबराई सी दिखी। आंगन के कोने में एक छोटा सा बैग पड़ा था, जिसमें घर के गहने और पैसे भरे थे। नंदिता ने तुरंत उंगली उठाई, भैया देखो, ये बैग मीना के कमरे से निकला है। ये हमारी चीजें चुरा कर भागने वाली थी। पूरा घर स्तब्ध रह गया। मीना हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे कमरे में किसने रखा? अमित का चेहरा सख्त हो गया। दीदी, आप कह रही हैं कि ये बैग मीना के कमरे में था? हाँ भैया, मैंने खुद देखा। मीना का इरादा साफ है, वो हमें बदनाम करके घर से निकालना चाहती है। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए। क्या हुआ? किसका बैग है ये? रमा देवी ने हाथ नचाते हुए कहा, देखा, आप सबने हम पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन असलियत ये है कि हमारी बहू खुद चोर निकली। मीना चिल्लाई, नहीं, ये सब साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी माँ शारदा देवी भी आ गई। बेटी को रोता देखकर उनका कलेजा फट गया। रमा जी, आप फिर वही गंदा खेल खेल रही हैं। आपने ही ये बैग रखा है मेरी बेटी के कमरे में। रमा देवी आग बबूला हो गईं। हमारी हिम्मत कि हम अपने ही गहने चुराकर बहू पर इल्जाम लगाएं। शर्म आनी चाहिए आपको। भीड़ बढ़ने लगी तो अमित ने खुद पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर आ गया। क्या मामला है? नंदिता ने तुरंत कहा, साहब, ये हमारी भाभी मीना है। इसने हमारे गहने और पैसे चुराने की कोशिश की। देखिए, बैग से सब सामान मिला है। इंस्पेक्टर ने मीना की तरफ देखा। क्या यह सच है? मीना रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये झूठ है। ये बैग मेरे कमरे में किसी ने रख दिया। इंस्पेक्टर ने कठोर सुर में कहा, हमें तो सबूत चाहिए। बैग आपके कमरे से मिला है, आप हमारे साथ थाने चलिए। मीना चीख उठी, नहीं, मैं निर्दोष हूँ। अमित आगे बढ़ा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मैं गवाही देता हूँ। मेरी पत्नी निर्दोष है। किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। जब तक फिंगरप्रिंट जांच ना हो तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, ठीक है, फिंगरप्रिंट जांच होगी। सब चौंक गए। रमा देवी और नंदिता के चेहरों का रंग उड़ गया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। बैग पर मीना के नहीं बल्कि नंदिता के फिंगरप्रिंट मिले थे। सारा सच सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, तो ये आपकी ही चाल थी नंदिता जी, अपनी भाभी को चोर साबित करने के लिए ये गंदा खेल खेला। आप पर केस दर्ज होगा। नंदिता जमीन पर गिर पड़ी। नहीं साहब, मैंने तो मम्मी के कहने पर जैसे ही ये शब्द निकले
सबकी नज़रें रमा देवी की ओर घूम गईं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। तो ये सास ही असली दोषी है। औरत होकर बहू को जेल भिजवाने चली थी। अमित का खून खौल उठा। मम्मी, आपने इतनी नीच हरकत की। मेरी पत्नी को चोर बनाना चाहा। मीना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, रमा देवी और नंदिता, आप दोनों को थाने चलना होगा। ऐसी हरकतें कानून बर्दाश्त नहीं करता। रमा देवी और नंदिता को पुलिस अपने साथ ले गई। मोहल्ले में सबकी नजरें झुकी हुई थी। शारदा देवी ने मीना को गले से लगा लिया। देखा बेटी, सच की जीत हमेशा होती है। झूठ चाहे जितना ऊंचा हो, एक दिन गिर ही जाता है। अमित ने मीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मीना, मैंने तुझ पर जरा भी शक किया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तू मेरी पत्नी ही नहीं, मेरा गर्व है। अब से तेरे आंसू सिर्फ खुशियों के होंगे। मीना मुस्कुरा दी। आंखों से आंसू बहते रहे। बस अमित, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा इस माहौल में प्यार पाकर बड़ा हो, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। मीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में पहली बार सचमुच हंसी खुशी का माहौल था। अमित और शारदा देवी उस बच्ची को गोद में लेकर खिलाते रहते। लोग कहते, देखो कैसे भगवान ने मीना के घर में रोशनी दी। रमा देवी और नंदिता अब भी केस लड़ रही थी, मगर मोहल्ले में उनकी इज्जत मिट्टी हो चुकी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।